नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूं, जिन पॉइंट्स को आप भी अगर सुनेंगे तो वो सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट इज ड्यू टू हिज जर्नलिज्म एंड नॉट ड्यू टू द अबेटमेंट टू सुसाइड केस जो उनके खिलाफ था व्हेन अवनय नायक पास्ड अवे व्हेन ही कमिटेड सुसाइड। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सरकार को 1 साल क्यों लगा to reopen this case if they were so serious about solving the case? And secondly, why did the sarkar not arrest the other 2 people who were equally named and equally blamed by Avnay Nayak when he committed suicide, if this was just an abetment to suicide arrest? That is the arrest of Arnab Goswami, if it was just on the basis of the abetment to suicide case and not because of his journalism. साथ साथ में देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ जहां पर आप समन्स भेज के एक आरोपी को बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पुलिस टू गो एंड स्टैंड बिलो हिज हाउस सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड देन उसके दरवाजे को लात मार के AK-47 अंदर ले जाके उसको इस तरह से अरेस्ट करना? ये जो सरकार है, गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के अंदर, that conveniently forgot the names of some of the accused in the Palghar lynching. Yes, the lynching of the sadhus in Palghar. मगर वो obviously अब टारगेट कर रहे हैं जर्नलिस्ट को, वो जर्नलिस्ट जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। There was a suicide case of a real estate developer from Thane, but ये suicide case को ये गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया क्योंकि ये सुसाइड के अंदर एक प्रोमिनेंट मिनिस्टर का नाम था जो इस सरकार को बिलोंग करता है, साथ साथ में फ्यू जर्नलिस्ट का नाम था उनके सुसाइड नोट के अंदर। गवर्नमेंट कर्ब कर रहा है राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हेन विल इट एक्ट अगेंस्ट इट्स ओन गुंडास जो जाके सिटीजंस लाइक आनंद करमुसे और मदन शर्मा को परेशान करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस ऑन सोशल मीडिया? क्या गवर्नमेंट एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द TRP स्कैम वेयर वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट हैड ब्लेम्ड Arnab's channel of having involvement? In the TRP scam, the government had registered cases against all the journalists of Republic News channel, bringing into use the old legislation of 1922. Why were all the channel journalists targeted of Republic News channel? Just because they were working for Republic News channel, which obviously is controlled and headed by Arnab Goswami. Why was Arnab arrested by reopening a shut case of 2018? ये सब सवाल रखने बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक डोमेन में, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इट इज बिकॉज ऑफ हिज जर्नलिज्म एंड नॉट बिकॉज ऑफ द अबेटमेंट टू सुसाइड केस जो रीजन दिया जा रहा है बाय महाराष्ट्र कांग्रेस ट्रोल्स एज द रीजन फॉर हिज अरेस्ट। क्योंकि अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आप उसको एक बार कर सकते हैं, एक ही क्राइम के लिए आप उसको 2 बार अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड अगर पुलिस wanted to interrogate the person, then they could have summoned him to the police station. अगर वो पुलिस स्टेशन आने से मना कर देता, then you can arrest him. तो ये सारी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको लगा था कि वायर के ऊपर यूपी पुलिस ने जो किया वो गलत था, एंड नोटिस जो वायर को दिया यूपी पुलिस ने दैट वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे भारत के संविधान का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनकी क्या टिप्पणी है ओवर द अरेस्ट ऑफ अर्नब गोस्वामी, जिसको इस तरह से आतंकवादी की तरह दिन दहाड़े अपने घर से उठाकर ले गए महाराष्ट्र सरकार अंडर डायरेक्टिव अलीबाग पुलिस। नमस्ते, जय हिंद।